हेलो स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हमने परिमित समुच्चय के अवयवों की संख्या पर आधारित कुछ प्रश्न, व्यवहारिक प्रश्न बताए थे। उसी का ये अगला पार्ट हम बता रहे हैं। इसमें भी कुछ प्रश्न बता देंगे लगभग। तो यहाँ पर देखिए, 2 क्वेश्चन उस दिन हमने बता दिए थे, सूत्र पढ़ाए थे और 2 क्वेश्चन बताए थे। वैन आरेख द्वारा सूत्र हम निकालते हैं, ये भी उसमें बताया था। सूत्र रटने नहीं, यहाँ पर लिखा हुआ है। पहला क्वेश्चन, गणित की कक्षा में 20 विद्यार्थी प्रकार भूल आए और 17 पेंसिल भूल आए। 2 प्रकार के विद्यार्थी हैं क्लास में, जो या तो प्रकार भूल गए या पेंसिल भूल गए। अध्यापक ने कहा जाओ और किसी से तुरंत उधार मांग लाओ। 24 विद्यार्थी कमरा छोड़कर चले गए। तो 24 विद्यार्थी कमरा छोड़कर चले गए तो केवल अध्यापक ने उनको परमिशन दी थी जो या तो प्रकार भूले थे या पेंसिल भूले थे। तो ऐसे विद्यार्थी हैं कुल 24। कितने विद्यार्थी दोनों वस्तुओं को भूल आए थे, हमें ये ज्ञात करना है। तो ए यहाँ समुच्चय से हमें लगाना है, तो समुच्चय मान लेंगे। 2 ग्रुप हैं। पहला जो ग्रुप है उसमें प्रकार भूलने वाले विद्यार्थी हैं और दूसरा जो ग्रुप है उसमें पेंसिल भूलने वाले विद्यार्थी हैं। तो यहाँ पर ए बराबर मान लेते हैं कि प्रकार भूलने वाले विद्यार्थियों का समुच्चय क्या है, ए है, और जो बी समुच्चय है वो पेंसिल भूलने वाले विद्यार्थियों का समुच्चय है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले लिखते हैं एन ए, अर्थात प्रकार भूलने वाले विद्यार्थियों के समुच्चय में उपस्थित अवयवों की संख्या, अर्थात प्रकार भूलने वाले विद्यार्थियों की संख्या। कितने विद्यार्थी प्रकार भूल गए? 20 विद्यार्थी प्रकार भूल गए थे। इसके बाद इसी प्रकार पेंसिल भूलने वाले विद्यार्थियों के समुच्चय में कितने अवयव होंगे? जितने विद्यार्थी पेंसिल भूल गए। कितने विद्यार्थी पेंसिल भूल गए? 17 विद्यार्थी पेंसिल भूल गए। अब इसके बाद जो ये कह रहा कि अध्यापक ने कहा जाओ और किसी से तुरंत उधार मांग लाओ, तो 24 विद्यार्थी कमरा छोड़कर चले गए। तो 24 विद्यार्थी जो थे वो या तो प्रकार नहीं लाए थे या पेंसिल नहीं लाए थे। 2 में से कोई एक चीज़ भूल गए थे। तो या तो वो प्रकार भूलने वाले विद्यार्थियों के समुच्चय में होंगे या पेंसिल भूलने वाले विद्यार्थियों के समुच्चय में होंगे। दोनों के बीच या लगा हुआ है। हम डेफिनेटली नहीं कह सकते कि वो प्रकार ही भूल गए थे कि पेंसिल ही भूल गए थे। या तो वो प्रकार भूले थे या तो वो पेंसिल, वो कुछ भूलने वाले विद्यार्थी थे। तो यहाँ पर ए या बी लिखा हुआ है, तो ये हो जाएगा ए यूनियन बी। इस समुच्चय में कितने अवयव हैं हमारे? कितने अवयव हैं इसमें? 24 विद्यार्थी बाहर चले गए। तो 24 विद्यार्थी ऐसे हैं जो प्रकार या पेंसिल में से कुछ भूल गए, या तो समुच्चय ए में या तो बी में। हमें ज्ञात करना है कितने विद्यार्थी दोनों भूल गए थे, मतलब दोनों, ना तो वो प्रकार लाए थे और ना ही पेंसिल लाए थे, अर्थात वो दोनों वस्तुओं को भूल गए थे। तो ए में भी वे होंगे और बी में भी होंगे। तो ए इंटरसेक्शन बी में हमें अवयवों की संख्या निकालनी है। तो सूत्र हमने पढ़ाया था वैन आरेख में कि एन ए यूनियन बी बराबर होगा एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। यहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे तो ये है 24 बराबर एन ए का मान है 20, इसका मान है 17 माइनस ये हमें ज्ञात करना है। जो ज्ञात करना होता है उसको एक पक्ष में, तो इसको ये माइनस का इधर ले आते हैं तो ये प्लस का हो जाएगा, और जो ये 24 है संख्या में तो इसको हम इधर भेज देते हैं 24। तो कितना बचेगा? एन ए इंटरसेक्शन बी का मान कितना आ जाएगा? 20 17 37 में से 24 गए, कितने बचे? 13। ये आएंगे। 13 विद्यार्थी ऐसे थे जो ना तो प्रकार लाए थे और ना ही पेंसिल लाए। तो इसका वेन डायग्राम कैसे बनाएंगे ये देख लीजिए। ये है समुच्चय ए, ये है समुच्चय बी। तो यहाँ पर दोनों में कितने आए? 13 आ गए।
13 हैं, जो परकाल भी भूल गए थे, पेंसिल भी भूल गए थे। अब इसके बाद में 20 विद्यार्थी परकाल भूल आए थे। ए में कितने अवयव थे? 20, तो 13 हो गए। यहाँ कितने बचे? 7। और बी में कितने थे? 17, 13 हो गए, तो यहाँ कितने बचे? 4। अब इन तीनों को जोड़ेंगे तो 24 आना चाहिए। 24 आएगा तो आंसर सही है, 24 नहीं आता तो आंसर हमारा ये गलत है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। 65 व्यक्तियों के समूह में 40 व्यक्ति क्रिकेट, 10 व्यक्ति क्रिकेट व टेनिस दोनों को पसंद करते हैं। इस कथन का मतलब है 65 व्यक्तियों का एक समूह है, उसमें 40 व्यक्ति क्रिकेट को पसंद करते हैं, 10 व्यक्ति क्रिकेट व टेनिस दोनों पसंद करते हैं, ये दिया गया है। कितने व्यक्ति केवल टेनिस पसंद करते हैं? कितने व्यक्ति केवल टेनिस पसंद करते हैं और कितने व्यक्ति टेनिस को पसंद करते हैं? मतलब 2 प्रकार के गेम को पसंद करने वाले व्यक्तियों का समुच्चय दिया गया है। पहले में वे हैं जो क्रिकेट को पसंद करने वाले व्यक्ति हैं और दूसरे में टेनिस को पसंद करने वाले व्यक्ति। 2 ही प्रकार के खेल दिए गए हैं और उनके ही प्रशंसनीय व्यक्ति हैं। तो ए बराबर लिख देंगे, ए जो समुच्चय है वो क्रिकेट को पसंद करने वाले व्यक्तियों का समुच्चय है और बी टेनिस को पसंद करने वाले व्यक्तियों का समुच्चय है। हमें ज्ञात क्या करना है? फिर से पढ़ लेते। कितने व्यक्ति केवल टेनिस पसंद करते हैं? कितने व्यक्ति केवल टेनिस पसंद करते हैं, अर्थात वो टेनिस को पसंद करते हैं, क्रिकेट को नहीं। और कितने व्यक्ति टेनिस को पसंद करते हैं और कितने व्यक्ति ऐसे हैं जो टेनिस को पसंद करते हैं, उसमें कुछ व्यक्ति ऐसे भी होंगे जो क्रिकेट और टेनिस दोनों को पसंद करते हैं। तो यहाँ पर देखिए दोनों को हम कैसे निकालेंगे। सबसे पहले जो दिया है वो लिख लेते हैं। NA अर्थात क्रिकेट को पसंद करने वाले व्यक्तियों के समुच्चय में कितने व्यक्ति हैं, कितने अवयव हैं? तो कितने व्यक्ति हैं क्रिकेट को पसंद करने वाले? 40। अब कह रहा है 10 व्यक्ति क्रिकेट व टेनिस दोनों को पसंद करते हैं। दोनों को मतलब समुच्चय ए में भी है, बी में भी है। समुच्चय ए और बी में अवयवों की कुल संख्या कितनी है? 10। तो ये हमको दिया गया। एक चीज़ और दी गई है 65 व्यक्तियों के समूह में, तो 65 व्यक्तियों का समूह दिया गया। तो जो ये व्यक्ति हैं उनमें या तो क्रिकेट को पसंद करने वाले व्यक्ति हैं या टेनिस को। तो क्रिकेट को या टेनिस को बीच में या लगा तो ये यूनियन बन जाएगा। और इसमें कितने अवयव हैं? हमारे 65। जितने व्यक्ति होंगे उतने ही अवयवों की संख्या मानी जाएगी। इतना हमने लिख लिया। हमें क्या ज्ञात करना है? कितने व्यक्ति केवल टेनिस को पसंद करते हैं? केवल टेनिस अर्थात बी में है परंतु ए में नहीं, केवल बी, तो बी माइनस ए। हमें ये ज्ञात करना है क्वेश्चन मार्क। और क्या ज्ञात करना है? कितने व्यक्ति टेनिस को पसंद करते हैं? हमें NB भी ज्ञात करना है। तो पहले हम NB ज्ञात करते हैं। तो क्या हो जाएगा? NA यूनियन B इज इक्वल टू NA प्लस NB माइनस NA इंटरसेक्शन B। यहाँ पर क्या दिया गया है? ये दिया गया है 65। NA का मान दिया गया है 40 और NB माइनस का ये दिया गया है 10। तो NB का मान निकालना है तो 40 और माइनस 10 को पक्षांतर कर देते तो 65, ये माइनस 40 होंगे और ये 10 प्लस के हो जाएंगे। तो 60, 65 और 10, 75 में से 40 जाएंगे तो यहाँ 35 बचेंगे। जोड़ घटाना सभी लोग जानते हैं। NB का मान कितना आ गया? 35, अर्थात 35 व्यक्ति ऐसे हैं जो टेनिस को पसंद करते हैं। केवल टेनिस को नहीं, टेनिस को पसंद करते हैं। उसमें कुछ व्यक्ति ऐसे भी होंगे जो टेनिस और क्रिकेट दोनों को देखना पसंद करते हैं, दोनों खेलों को पसंद करते हैं। इसके बाद हमें ये निकालना है NB माइनस A। वैन आरेख जब हम पढ़ा रहे थे तो उसमें एक हमने फार्मूला बताया था NB माइनस A। ये हम कैसे ज्ञात करते हैं? तो होता है NB माइनस NA इंटरसेक्शन B। तो यहाँ पर NB माइनस A, NB का मान हमने ज्ञात कर लिया है 35 आया है, माइनस NA इंटरसेक्शन B का मान हमें दिया गया है 10। तो ये कितना हो जाएगा? 25। तो 25 व्यक्ति ऐसे हैं जो केवल टेनिस को पसंद करते हैं,
क्रिकेट को नहीं, तो ये B माइनस A में हो जाएंगे। ये दो हमारे आंसर आ गए। यदि हम वैन आरेख से देखें तो जो हमने NB निकाला था 35, इसी से क्लियर हो जाएगा। देखिए यहाँ पर वैन आरेख बनाएंगे तो ये दो वृत्त बन जाएंगे। ये समुच्चय A का वृत्त है और ये समुच्चय B का वृत्त है। अब देखिए यहाँ पर इस भाग में A माइनस B होगा। पहले हम इंटरसेक्शन ये दिया लिख लेते हैं, तो NA इंटरसेक्शन B कितना है 10 ये दिया गया है। अब ये कह रहा है कि क्रिकेट को पसंद करने वाले 40 व्यक्ति हैं, तो 40 में से 10 यहाँ आ गए, बचे कितने 30। अब देखिए यहाँ पर 65 व्यक्तियों के समूह में 65 ही व्यक्ति हैं, तो ये दिया गया था A इंटरसेक्शन B, हमने लिख लिया। ये भी दिया था 40, 10 यहाँ आ गए, 30 यहाँ पर हो गए। 30 व्यक्ति ऐसे हैं जो केवल क्रिकेट पसंद करते हैं, टेनिस नहीं। अब कुल हैं 65, तो इसमें कितने होंगे 30, 10, 40, इधर कितने बचे 25। अब देखिए केवल टेनिस पसंद करने वाले कितने व्यक्ति हैं 25, वहीं हमारा आंसर आया। और यदि टेनिस पसंद करने वाले व्यक्तियों की संख्या निकालेंगे तो उसमें कुछ ऐसे व्यक्ति होंगे जो दोनों को पसंद करते, वो भी इसमें ऐड हो जाएंगे। तो कितना आया था 35। इससे लगाना नहीं पड़ेगा। यहाँ पर यदि हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो इस तरह से, और उत्तर का सत्यापन हम वैन आरेख द्वारा कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन, अभी तक हम दो समुच्चयों पर आधारित क्वेश्चन पढ़ रहे थे और इसी तरह के बुक में कई सारे क्वेश्चन दिए गए हैं, जैसे हमने बताए हैं 2 क्वेश्चन शुरुआत के। अब हम 3 समुच्चयों पर आधारित प्रश्न पढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर एक परीक्षा में प्रश्न 8 को 67 परीक्षार्थियों ने हल किया, प्रश्न 9 को 46 ने हल किया और प्रश्न 10 को 40 ने हल किया। ने के बाद छूटा हुआ, उसका मतलब प्रश्न 10 को 40 ने हल किया। 28 परीक्षार्थियों ने प्रश्न 8 व 10 दोनों को हल किया। 8 परीक्षार्थियों ने प्रश्न 9 व 10 दोनों को हल किया और 26 परीक्षार्थियों ने प्रश्न 8 व 10 दोनों को हल किया था, तथा 2 ने तीनों प्रश्नों को हल किया था। 2 परीक्षार्थी ऐसे थे जिन्होंने तीनों प्रश्न 8, 9 और 10 तीनों प्रश्नों को हल किया था। इसके बाद ये कह रहा है ज्ञात कीजिए कितनों ने प्रश्न 8 हल किया परंतु 9 व 10 नहीं, मतलब प्रश्न 9 व 10 को हल नहीं किया परंतु प्रश्न 8 को हल किया, अर्थात केवल प्रश्न 8 को हल करने वाले विद्यार्थियों की संख्या हमें ज्ञात करनी है। कितनों ने प्रश्न 9 हल किया था परंतु 8 व 10 नहीं, अर्थात प्रश्न 9 को हल करने वाले विद्यार्थियों की संख्या हमको निकालनी, केवल प्रश्न 9 को, 8 व 10 नहीं। तो इसका हम वेन डायग्राम बना लेते हैं, इससे हम फार्मूला भी निकाल लेंगे और पहले लिख लेते क्या दिया गया है। भाई NA प्रश्न 8 को हल करने वाले विद्यार्थी कितने थे, प्रश्न 8 को 67 परीक्षार्थियों ने हल किया, और NB अर्थात प्रश्न 9 को कितने विद्यार्थियों ने हल किया, प्रश्न 9 को 46 विद्यार्थियों ने हल किया, और प्रश्न 10 को कितने विद्यार्थियों ने हल किया, NC बराबर प्रश्न 10 को 40 विद्यार्थियों ने हल किया। ये हमने नोट कर लिया। इसके बाद ये कह रहा 28 परीक्षार्थियों ने 8 व 10 दोनों को हल किया, तो NA इंटरसेक्शन में प्रश्न 8 को भी हल किया और 10 को भी हल किया, तो ये कितने थे 28 परीक्षार्थी थे। 28 परीक्षार्थी ने तीनों प्रश्नों को हल किया। इसके बाद 8 परीक्षार्थियों ने 9 व 10 को हल किया, तो 8 परीक्षार्थी हमारे ऐसे थे जो 9 और 10 मतलब दोनों B और C दोनों में, तो B इंटरसेक्शन C बराबर 8 हो जाएगा। और इसी प्रकार 26 विद्यार्थी या परीक्षार्थी ऐसे थे जिन्होंने 8 व 10 दोनों प्रश्नों को हल किया था। 8 व 10 दोनों को हल किया, 8 व 10 मतलब समुच्चय A में भी होगा, समुच्चय C में भी होगा, और दोनों को हल किया था, दोनों में भी है, तो ये हो जाएंगे 26। और इसके बाद में हम यहाँ पर लिखेंगे तीनों प्रश्नों को हल करने वाले विद्यार्थियों का समुच्चय A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C, ऐसे विद्यार्थी तीनों को हल कर लिए, वो कितने हैं 2 हैं। तो इसका हम पहले वेन डायग्राम बना लेते हैं और उसमें निर्धारित कर देते हैं कि कितना क्या होगा। सबसे पहले जो तीनों में कॉमन है वो लिखिए, कितने अवयव हैं तीनों में 2,
तो ये जो भाग है वो तीनों में उपस्थित है, तो यहाँ पर हमने 2 लिख दिया। इसके बाद में 2 में तीनों में उभयनिष्ठ हमने लिख लिया। 2 में उभयनिष्ठ लिखते तो देखो ए इंटरसेक्शन से 26 है, ए सी के इंटरसेक्शन में 26, यहाँ से लेकर यहाँ तक 26 हैं, 2 हो चुके, इधर कितने बचेंगे 24। अब यहाँ पर ए बी इंटरसेक्शन सी में 8 हैं, 2 यहाँ पर हो गए, तो बी इंटरसेक्शन सी के बचे कितने 6 इधर हो गए, 2 यहाँ 8 हो गए। इसके बाद ए इंटरसेक्शन बी में 28 हैं, 28 2 यहाँ पर आ गए, तो इधर कितने हो जाएंगे 26 हो जाएंगे। अब इसके बाद में एन सी 40 हैं, सी में कितने विद्यार्थी 40, तो सी में 40 हैं, तो देखिए 24 और 2 26 और 6 32 थे कुल 40, तो 32 हम नोट कर चुके हैं, तो बचे कितने 8। ध्यान रहे ये पूरा सी है, तो यहाँ पर 24 2 26 6 32 विद्यार्थी या परीक्षार्थी हो चुके हैं, 32 हो चुके हैं, 40 टोटल हैं, तो यहाँ कितने होंगे 8 होंगे। एन बी बराबर 46 है, तो बी में देख लेते हम कितने लिख चुके हैं 26 2 28 और 6, 26 2 28 6 34 हैं 46, तो इधर बचे 12, कुल थे 46, तो पूरे बी में 46 हैं, तो 26 2 28 6 34 और 12 46 हो जाएंगे। इसमें 67 हैं ए में, तो ए में 67 देखते हैं, 67 में कितने हो चुके हैं 24 26 50 2 52 हो चुके हैं 67 में, तो कितने बचे हैं 15। अब इसी से जो ये वेन डायग्राम बनाया है, इससे आंसर हमारा डायरेक्ट निकल सकता है। कितनों ने प्रश्न 8 हल किया, परंतु 9 व 10 नहीं, तो 9 व 10 नहीं, अर्थात बी और सी में ये नहीं होंगे, केवल ए में होंगे, तो केवल ए में कितने हैं 15, यही आंसर है केवल ए। केवल प्रश्न 8 को हल करने वाले परीक्षार्थी 15 हैं, केवल प्रश्न 9 को हल करने वाले परीक्षार्थी 12 हैं, और केवल प्रश्न 10 को हल करने वाले परीक्षार्थी अर्थात सी में कितने हैं 8। अब इसको हम न्यूमेरिकल से कैसे सॉल्व करेंगे ये हम देख लेते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हमें पहला पार्ट यहाँ निकालना है, और क्या पूछ रहा है उसमें, कितनों ने प्रश्न 8 हल किया परंतु 9 व 10 नहीं, जो हमें दिया गया उसी से निकालना है। एक हमने नियम बताया था अंतर जब पढ़ा रहे थे कि a माइनस बी को हम लिखते हैं a इंटरसेक्शन b डैश, अर्थात वो a में है परंतु b में नहीं, तो जब 2 समुच्चयों का अंतर निकालना होता है तो a माइनस बी का प्रयोग करते, लेकिन यहाँ 3 है, तो यहाँ पर प्रश्न 8 को हल करने वाले परीक्षार्थी हैं परंतु 9 व 10 नहीं, अर्थात b और c में नहीं है, केवल a में है, तो ये हो जाएगा a इंटरसेक्शन लगाइए, जिसमें नहीं उसके ऊपर डैश लगा दीजिए। प्रश्न 8 को हल करने वाले परीक्षार्थियों का समुच्चय जो हम लिखेंगे बनाएंगे वो क्या होगा, प्रश्न 8 को हल किया है तो केवल ए में है, ना तो वो बी में है ना तो वो सी में, इसीलिए हमने ए इंटरसेक्शन बी डैश सी डैश, जब बी के ऊपर डैश लिख दिया तो बी में नहीं, सी के ऊपर डैश लिख दिया सी में नहीं, ए के ऊपर डैश नहीं लगा इसलिए ए में है, तो केवल प्रश्न 8 को हल करने वाले परीक्षार्थियों का समुच्चय ये होगा, और n लगा लिया तो समुच्चय संख्या को व्यक्त करें। हम निकालेंगे कैसे, तो सबसे पहले हम Na लिख लेंगे, Na में ये पूरा आ जाएगा। देखिए Na में से Na इंटरसेक्शन B को माइनस कर देंगे और NaC इंटरसेक्शन A को माइनस कर देंगे। देखिए A में से हमें केवल A में अवयवों की संख्या निकालनी है, तो A में से हम A इंटरसेक्शन B इतना भाग माइनस कर दें, फिर A इंटरसेक्शन C या C इंटरसेक्शन A ये भाग माइनस करें। ध्यान से चित्र को देखिए, जब हम A इंटरसेक्शन B घटाएंगे तो ये जो भाग है हमारा जो तीनों में उभयनिष्ठ है, ये इतना जहाँ 2 लिखा हुआ है, ये इतना जो भाग है ये भाग जो है ये, तो ये A इंटरसेक्शन B में भी आता है और C इंटरसेक्शन A में भी आता है, इसलिए माइनस किया तो ये भाग 2 बार माइनस हुआ, जबकि इसको 1 बार माइनस होना चाहिए, तो इसको 1 बार हम जोड़ देंगे। 2 बार माइनस हो चुका है तो 1 बार हम इसको जोड़ देंगे। ये हमारा फार्मूला बन गया। इसमें हम मान रख देते हैं, तो इसमें मान रखेंगे तो Na का मान हमको दिया गया है 67 माइनस Na इंटरसेक्शन B का मान दिया गया है 28,
एन सी इंटरसेक्शन ए या ए इंटरसेक्शन सी का मान ए इंटरसेक्शन सी यहाँ कर लेते हैं, कन्फ्यूजन हो सकता है। ए इंटरसेक्शन सी 26 दिया गया है और ये प्लस का 2 हो जाएगा, तो 67 2 69 होंगे और माइनस 8 6 14 और 2 2 4 1 5 54 हो जाएंगे। घटा देंगे तो ये आ जाएगा एन ए इंटरसेक्शन बी डैश इंटरसेक्शन सी डैश बराबर कितना बचेगा, 9 में से 4 गए 5 और 6 में से 5 गया 1, ये है। तो फार्मूला जो है वो हम बनाना सीख लेते हैं तो चाहे जैसा क्वेश्चन हो वो लग जाएगा। जैसे प्रश्न 8 को हल करने वाले परीक्षार्थियों का समुच्चय के अवयव निकालने 9 व 10 के नहीं, केवल 8 के, तो केवल 8 को हमने समुच्चय लिख लिया। ए में है, ए है, बी नहीं, सी नहीं, तो जो नहीं है उसके ऊपर डैश लगा दिया। अब हम उस पर देखते हैं, एन ए हमने लिख लिया, एन ए लिखा, इसके बाद ए इंटरसेक्शन बी माइनस किया, ए इंटरसेक्शन सी माइनस किया, तो ये बी और सी के जो थे वो हट गए, केवल ए के बचे। लेकिन ये ध्यान दीजिए कि जो तीनों का उभयनिष्ठ क्षेत्र है वो इसमें भी आता है, ए इंटरसेक्शन बी में और ए इंटरसेक्शन सी में, तो 2 बार माइनस हुआ, माइनस 1 बार होना चाहिए था, तो इसीलिए हमने 1 बार जोड़ दिया, मान रख दिए, आ गया और 15 ही वहाँ पर लिखा हुआ है, इसका मतलब हमारा आंसर सही है। इसके बाद अगला पार्ट हमें क्या देखना है, कितनों ने 9 हल किया था परंतु 8 व 10 नहीं, तो इसी प्रकार से उसको भी हल करेंगे। देखिए अगला जो पार्ट है उसमें हमें क्या निकालना है कि कितने परीक्षार्थियों ने प्रश्न 9 हल किया था, 8 व 10 नहीं, अर्थात वो 8 को हल करने वाले परीक्षार्थी नहीं हैं, 10 को हल करने वाले परीक्षार्थी नहीं, अर्थात ना तो वो ए में है ना सी में, केवल वो बी में है। तो इसको हम लिखेंगे कैसे, बी है परंतु ए नहीं सी नहीं, तो ए नहीं ए डैश, बी है तो इंटरसेक्शन बी लगा दिया, इंटरसेक्शन सी डैश, इसका मतलब होगा ए नहीं और बी और सी नहीं, अर्थात केवल प्रश्नों को हल करने वाले परीक्षार्थियों के समुच्चय। तो यहाँ पर n लगा दिया, समुच्चय संख्या आ गई, तो कितने अवयव होंगे ये आ जाएंगे। इसी प्रकार से जिसके ऊपर डैश नहीं लगा पहले उसको लिखते हैं, बी को लिखते हैं। तो बी में कुछ भाग ऐसा जो ए का है, कुछ भाग ऐसा है जो सी का है, तो ये भाग निकालते हैं, एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी कर देते हैं, माइनस एन बी इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन बी में ये भाग होगा और बी इंटरसेक्शन सी में ये भाग, दोनों को माइनस कर देते हैं। फिर से देखिए तो ये जो भाग है वो ए इंटरसेक्शन बी में भी आएगा और बी इंटरसेक्शन सी में भी आएगा ये भाग, तो ये 2 बार माइनस किया तो 2 बार ये माइनस हुआ, तो 1 बार हमने जोड़ दिया। यहाँ इसके मान रख दीजिए, एन बी का मान है हमारा 46, माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी का मान है 28, माइनस एन बी इंटरसेक्शन सी का मान है 8 और इसका मान है 2। इसको हल करते हैं, 46 2 48 आ जाएंगे, 28 में 36 हो जाएंगे, 48 में से 36 जाएंगे तो कितने बचेंगे 12, ये आंसर है। इसी प्रकार यदि इस क्वेश्चन में ये पूछता कि कितने विद्यार्थियों ने या कितने परीक्षार्थियों ने प्रश्न 10 को हल किया है, प्रश्न 10 को हल किया परंतु 8 व 9 को नहीं, तो ए नहीं बी नहीं परंतु सी तो होता, तो उसमें सी पर डैश न लगकर बी पर लग जाता सी, तो ऐसे ही यहाँ सी होता और इसमें से बी का भाग निकालते, ए का भाग निकालते और ये जोड़ देते। इसी तरह से सूत्र बनाकर हल करते, उसका आंसर कितना आता 8। ये तो हो गया कि केवल प्रश्न 10 को हल करने वाले परीक्षार्थी कैसे निकालेंगे। एक चीज़ और देखिए, अगर ये पूछ ले यदि इस क्वेश्चन में कि कुल कितने परीक्षार्थी हैं, तो सूत्र हमने पढ़ा है ए यूनियन बी यूनियन सी का, एन ए यूनियन बी यूनियन सी, एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी माइनस एन बी इंटरसेक्शन सी माइनस एन ए इंटरसेक्शन सी प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। इस सूत्र में हम रखेंगे कुल विद्यार्थी परीक्षार्थी हमारे आ जाए कितने परीक्षार्थियों ने परीक्षा दी है, लेकिन यहाँ पर जो जोड़ेंगे तो उनका योग और उस सूत्र में एन ए यूनियन बी यूनियन सी का मान दोनों जगह समान आएगा। तो ये एक क्वेश्चन था जिसमें 3 समुच्चय मान कर लगाए जाने थे। तो इस वीडियो में हमने 3 ही क्वेश्चन पढ़ाए थे। देखिए यहाँ पर जो हमने समुच्चय पढ़ाया है उसमें
व्यवहारिक प्रश्न पर आधारित यदि 3 समुच्चय वाला प्रश्न पूछा जाएगा तो ये हो सकता है 8 नंबर में आए, और यदि 2 समुच्चयों पर आधारित प्रश्न आएगा तो ये 5 नंबर में आएगा। एक चीज़ का विशेष ध्यान रखेंगे, जितना समुच्चय में पढ़ाया गया है यदि उसके नोट्स बना लें तो अच्छा रहेगा। नोट्स नहीं बनाते तो बुक में सब सारी प्रमेय प्रूफ हैं, बुक के जितने भी क्वेश्चन हैं वो लगाते रहिए। लगभग ऐसे क्वेश्चन बता दिए जाते हैं वीडियो में जिससे सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। उदाहरण भी हल करते रहिए। हरस्वरूप शर्मा के उदाहरण बहुत इंपॉर्टेंट हैं। हरस्वरूप शर्मा के सवाल इतने इंपॉर्टेंट नहीं जितने इंपॉर्टेंट उसके उदाहरण हैं। अब इसके बाद जो हम अगला टॉपिक शुरू करेंगे वो त्रिकोणमिति फलन शुरू करेंगे, क्योंकि संबंध था फलन 30% सिलेबस जो हटा था उसके अंतर्गत नहीं आता है। त्रिकोणमिति फलन शुरू करेंगे बेसिक से अगले वीडियो में, तो उसे सभी लोग पढ़ लेंगे। और ये जो समुच्चय था वो हमारा समाप्त हो गया था। इसके कुल 13 भाग हैं।